बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम, कै का कुरानी इलाज आपकी खिदमत में पेश करते हैं। कै बार बार आ रही है, अद्वियात के इस्तेमाल के बावजूद कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो यह अमल करें। यह अमल आप बच्चे के लिए भी कर सकते हैं, और अगर कोई बड़ा कै बार बार कर रहा है और उसका पेट ख़राब हो गया है, मैदा उसका ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से बार बार कै कर रहा है, निज़ाम इन्हिज़ाम मुतासर हो चुका है, हाज़मे का निज़ाम जो है मुतासर हो चुका है, ख़राब हो गया है, तो आप इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह शिफा हासिल कर लेंगे। अमल क्या है? ये दुआ एक कागज़ पे लिखें, वो दाएं बाजू पे तावीज़ बनाकर बांध लें। एक तरीक़ा तो ये है। दूसरा तरीक़ा, ये दुआ 11 दफ़ा या 21 दफ़ा पढ़कर पानी पे दम करके दे दें, या जो भी दवाई इस्तेमाल करवा रहे हैं उस दवाई पे दम करके दे दें। मरीज़ वो दवाई खा ले या पी ले, इंशाअल्लाह इससे भी खूब फ़ायदा होगा, कै बंद हो जाएगी, निज़ाम इन्हिज़ाम ठीक हो जाएगा, हाज़मे का निज़ाम ठीक हो जाएगा। दुआ बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये मुबारक दुआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सुबह शाम पढ़ने के लिए उम्मत को तलक़ीन फरमाई है, उम्मत को तालीम फरमाई है कि इस दुआ को जो 3 दफ़ा पढ़ लेगा, मौत के अलावा हर चीज़ से, हर नुकसान से, हर ज़रर से महफूज रहेगा, हर बला से महफूज रहेगा। सुबह के अज़कार और शाम के अज़कार में, मसनून अज़कार में ये दुआ अहादीस में मिलती है, अहादीस की तमाम कुतुब में ये दुआ मिलती है। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का मामूल भी बना लें, और अगर कै वग़ैरह से निजात नहीं मिल रही, या ये है कि निज़ाम इन्हिज़ाम मुतासर हो गया है, हाज़मे का निज़ाम मुतासर हो गया है, तो आप इस दुआ को पानी पे दम करके पानी पी लें, या किसी भी दवाई पे आप इस दुआ को पढ़कर 11 दफ़ा 21 दफ़ा पढ़कर दम करें, फिर वो पानी पी लें या दवाई पी लें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर बतलाई हुई दुआ और हर सिखाई हुई दुआ के अंदर हज़ारों हिकमतें छुपी हुई हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।